हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे गणित के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जैसा कि आगामी बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि एक वर्ग की भुजा को 30% जो है बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों इस सवाल को हम जो है शॉर्ट टिकी से आपको बताएंगे। तो शॉर्ट टिकी क्या है दोस्तों, 2x + x²/100। यहाँ पे x क्या है दोस्तों, x यहाँ पे 30% है। क्षेत्रफल में दोस्तों यहाँ पे वृद्धि कह रहा है, इसलिए यहाँ पे इस सूत्र में क्या है, प्लस है। अगर दोस्तों यही क्षेत्रफल में कमी पूछता और यहाँ पे कमी हो तो दोस्तों यहाँ पे माइनस लग जाता। इसी सूत्र में दोस्तों हम मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणते कितना 30 प्लस यहाँ हो जाएगा 30 गुणते कितना 30 और बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो दोस्तों गुणा करेंगे, 30 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा, प्लस 1 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो इससे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 60 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 69%। तो दोस्तों उसके क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होगी। तीसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ाई जाए और चौड़ाई में 20% जो है घटाई जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट जो है परिवर्तन होगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों हम एक्स वाई फार्मूला लगाएंगे। एक्स वाई फार्मूला क्या है, परसेंटेज कमी या वृद्धि। परसेंटेज कमी या वृद्धि निकालने के लिए दोस्तों x + y+xy/100 ये फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों x का मान क्या है, 15% यहाँ पे बढ़ गया है तो x का मान यहाँ रखेंगे प्लस में 15 रख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे y का मान क्या रखेंगे, y का मान यहाँ रखेंगे 20%, जो कि यहाँ पे 20% घट रहा है, इसलिए y का मान -20 रखेंगे, प्लस 15 गुणते -20 और बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। 15 में से दोस्तों 20 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 से का 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 का 5, 5 दिया 15 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3। दोस्तों इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, -8% की क्या होगी दोस्तों कमी होगी। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे उत्तर माइनस में आ रहा है और माइनस यह बताता है कि इसमें कमी हुई है, तो दोस्तों 8% की क्या हुई, कमी हुई है। तो इसमें दोस्तों तीसरा वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इस सवाल में हमें बताना है कि कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो दोस्तों 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 पे घाते कितना 3 होगा, और यहाँ दिया है 10 गुणते 9 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और घात में 7 गुणते, और 7 तो अभाज्य संख्या है ही है दोस्तों। तो अब क्या करते हैं, घात के ऊपर घात क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 पे घाते कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, गुणते 7 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा, और गुणते 7 पे घाते 8 हो गया। अब दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। जैसा कि दोस्तों इसमें 2 जो है और 3 और 7 ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है, और इनके गुणनखंड 2 जो है 30 बार आया है, 3 14 बार आया है, 7 8 बार आया है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 30 14 और 8 जोड़ देंगे, 8 4 12 हो जाएगा, 3 1 4 और 1 5 आ जाएगा। तो दोस्तों इनके गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 52 हैं। 52 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 360 तथा 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है। तो बड़ा गुणनखंड का मतलब ये होता है इन दोनों का मस पूछ रहा है। तो दोस्तों इन दोनों का मस निकाल देते हैं। तो 360 और 450 का मस निकालेंगे तो पहले एक बार जाएगा, तो 0, 15 में 6 गए 9 हो जाएगा। यहाँ उतारेंगे दोस्तों 360, 90 चौका कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। किससे कटा दोस्तों, 90 से कटा। तो इन दोनों का मस कितना आया 90 आ गया। तो इन दोनों का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है दोस्तों 90। 90 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किसी परीक्षा में 13% छात्र जो है पास हुए हैं। यदि पास होने वाले छात्रों की कुल संख्या 91 है तो बताइए कि उस परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल हुए थे। तो दोस्तों हम मान लेते हैं उस परीक्षा में कुल x छात्र जो है सम्मिलित हुए थे। अब यहाँ पे दोस्तों x का 13% जो है पास हुए हैं, तो x का 13% विद्यार्थी जो है पास हुए हैं, और यह 13% दोस्तों कितना है 91 है, तो इसके बराबर लिख देंगे 91। इसी x का मान दोस्तों हम निकाल लेते हैं। तो x गुणते कितना हो जाएगा
13/100 हो जाएगा और बराबर 91 हो जाएगा। 13 1 का 13, 13 7 91 हो जाएगा। यक्स का मान निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 में 7 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 700। तो दोस्तों उस परीक्षा में कुल 700 विद्यार्थी जो है शामिल हुए थे। अगला सवाल है दोस्तों, इस सवाल को दोस्तों हल करना है, बताना है इसका उत्तर कितना आएगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, इसको क्या कर देते हैं, इस पावर को हम ले जाते हैं अंश में। तो दोस्तों जब पावर को अंश में ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा क्योंकि आधार क्या है यहाँ पे बराबर है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, a प्लस बी हो जाएगा। गुणक चिन्ह लगाएंगे। ऐसे दोस्तों इस c को जो है ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी क्या है, आधार बराबर है। तो x का पावर कितना हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा और पावर b प्लस सी हो गया। गुणक चिन्ह लगाएंगे। यहाँ भी दोस्तों इस a को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि आधार बराबर है तो c में से a घट जाएगा तो x पावर c माइनस ए हो जाएगा और पावर कितना बचेगा, c प्लस ए बचेगा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि घात के ऊपर घात क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो गुणा कर देते हैं। x पावर यहाँ दोस्तों पहले कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी हुआ तो इसका सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणते x पावर। दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ भी पहले कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, इन दोनों को दोस्तों गुणा करेंगे कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा गुणते। इसी प्रकार से दोस्तों इन दोनों का गुणा करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं जब आधार बराबर हो और उनके बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है। तो x पावर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब दोस्तों प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा x पावर 0 बचेगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि x पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, कॉस स्क्वायर 22 सही 1/2 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 22 सही 1/2 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 22 सही 1/2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 22 सही 1/2 डिग्री का मान बताइए। कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों ये जो हर में लिखा हुआ है इसका एक सूत्र होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। यहाँ पे दोस्तों थीटा का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और बीच में प्लस का चिन्ह होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देखिए थीटा का मान 22.5 है और यहाँ भी 22.5 है और बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो दोस्तों पूरा हर कितना हो गया, 1 हो गया। तो हर में कितना आएगा, 1 हो गया। अब दोस्तों अंश को हल करेंगे। अंश को दोस्तों यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है। दोस्तों हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस 2 थीटा होता है। अब दोस्तों यही वाला नियम जो है हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कॉस 2 थीटा। अब थीटा की जगह दोस्तों क्या दिया है, 22.5 दिया है तो यहाँ रखेंगे 22.5 डिग्री। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस 2 गुणते 22.5 को दोस्तों क्या लिखेंगे, 22 दूना 44 और 1 45/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, कॉस 45 अंश। और दोस्तों हम जानते हैं कि कॉस 45 अंश का मान 1/2 में 2 होता है। तो दोस्तों 1/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी। यहाँ पे दोस्तों ट्रेन जो है इधर जा रही है और आदमी जो है इस तरफ दिशा में भाग रहा है। तो ट्रेन की चाल कितना दिया है दोस्तों, 64 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और व्यक्ति की चाल कितना दिया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों चालों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि दोस्तों जब दोनों विपरीत दिशा में हैं तो चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 64 + 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उत्तर 200 सेकंड में दिया है इसलिए इसको हम बदल लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो दोस्तों मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे। 18 चौक 72 हो जाएगा, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। ये इनका क्या आ गया, सापेक्ष चाल आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बटा कितना, चाल होता है। दूरी दोस्तों कितना दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई दिया है यहाँ पे कितना, 200 मीटर। चाल दोस्तों कितना आया, 20 आया। तो 20 से का 20, 20 दहामा 200 हो जाएगा। तो 10 सेकंड में जो है एक दूसरे को पार कर लेंगे। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल है दोस्तों, एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर से धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज जो मिलता है तो इन मूलधनों का अनुपात बताइए। तो दोस्तों मूलधन का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों साल का ब्याज क्या है दोस्तों यहाँ पे बराबर है, तो मूलधनों का अनुपात पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम 6 वर्ष के लिए यहाँ पे मूलधन निकाल लेते हैं, इसके बाद 10 वर्ष के लिए मूलधन निकालेंगे, इसके बाद 12 वर्ष के लिए मूलधन निकालेंगे। तो दोस्तों मूलधन निकालने के लिए सूत्र होता है 100 गुणते साधारण ब्याज बटे दर गुणते समय होता है। तो 6 वर्ष के लिए दोस्तों मूलधन निकालेंगे तो 100 गुणते ब्याज बटा 10, यहाँ पे दोस्तों पहला दर दिया है 10%, तो यहाँ रखेंगे 10 गुणते 6 हो जाएगा। अब दोस्तों 10 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 10 वर्ष के लिए ये समय हो गया और 10 वर्ष के लिए दर क्या होगा 12% और 12 वर्ष के लिए दर कितना होगा दोस्तों 15% है। तो 10 वर्ष के लिए मूलधन निकाल लिया 100 गुणते ब्याज बटे 10 गुणते 12 हो गया, और दोस्तों 12 वर्ष के लिए मूलधन निकाल लिया 100 गुणते ब्याज बटे 15 गुणते 12। अब पूछता है इनका मूलधनों का अनुपात बताइए। तो दोस्तों मूलधनों का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, अनुपात यहाँ के चिन्ह लगा दिया, ब्याज बराबर दिया है तो पहले कट जाएगा, ऊपर से दोस्तों 100 और 100 और 100 कट जाएगा, बचेगा कितना 1/60 बचेगा, अनुपाते 1/12 धाम में 120 बचेगा, अनुपाते 1/15 में 12 गुणा कर लेंगे दोस्तों, 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 का 15 3 18 180 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 60 दूना 120 हो जाएगा, 60 तियाँ 180 हो जाएगा, कितना बचेगा 1/1 अनुपाते 1/2 अनुपाते 1/3। अब दोस्तों इसको हर से हटा देते हैं तो 1 2 3 का लसा लेंगे 6 आएगा, 6 से अंश में गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 अनुपाते 6/2 अनुपाते 6/3 हो जाएगा। तो 6 अनुपाते 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो दोस्तों इनके मूलधनों का अनुपात कितना आएगा 6 अनुपाते 3 अनुपाते 2, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बहुभुज के 27 विकर्ण हैं, इनकी भुजाओं की संख्या बताइए। या कैसे निकालें दोस्तों ध्यान समझिएगा। यहाँ दोस्तों सूत्र हम जानते हैं कि बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है n² - 3n बटा कितना होता है 2, विकर्ण कितना दिया है 27 बराबर n² - 3n बटा 2, तिरछा गुणा करेंगे दोस्तों 27 दूना 54 हो जाएगा, n² - 3n। तो दोस्तों यहाँ पे पंचांतर करेंगे n² - 3n - 54 बराबर 0। अब दोस्तों इसका फैक्टर कर लेते हैं, 54 का ऐसा फैक्टर करेंगे घटाने पर 3 आ जाए तो 9 × 6 = 54 होता है, तो n² माइनस, तो यहाँ दोस्तों लिखेंगे 9n और प्लस 6n माइनस कितना 54 बराबर 0। n दोस्तों कामन कर लेते हैं तो n - 9 बचेगा, प्लस 6 कामन करेंगे तो n - 9 बराबर कितना 0। n - 2 दोस्तों यहाँ पे उभयनिष्ठ हो गया तो n - 9 बाहर हो जाएगा और n + 6 बराबर 0 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से अगर n का मान निकालेंगे तो माइनस में आ जाएगा, जो कि दोस्तों हमें छोड़ना पड़ेगा। तब दोस्तों हम n का मान यहाँ से निकालेंगे, तो जब n - 9 बराबर 0 हो गया तो n का मान कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो दोस्तों भुजाओं की कुल संख्या कितनी है 9 है, 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, ए की कार्यक्षमता b से 2 गुनी है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों ध्यान समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों कार्य क्षमता जो दिया है, दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात दिया है ए अनुपाते बी, कितना दिया है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, इसका मतलब दोस्तों 2 अनुपाते 1। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, कार्य क्षमता दिया है तो इनके समय का अनुपात निकाल लेते हैं, समय का अनुपात। तो दोस्तों समय का अनुपात क्या होता है, कार्य क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है। तो दोस्तों समय का अनुपात कितना आ जाएगा, ए और बी के समय के अनुपात आ जाएगा 1 अनुपाते 2 आ गया। अब यहाँ पे हम दोस्तों देख लेते हैं ए कितने दिन में काम पूरा करता है, ए कि x दिन में काम पूरा करता है, बी दोस्तों कितने दिन में काम पूरा करेगा, बी जो है 2x दिन में काम पूरा करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों के 1 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा और बी का 1 दिन का काम 1/2x हो जाएगा। दोनों मिलकर काम को 14 दिन में करते हैं तो दोनों का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, जोड़ के बराबर कितना लिखेंगे 1/14 लिखेंगे। अब दोस्तों यही क्या करते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, जो x का मान आएगा वही जो है उत्तर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, लघुत्तम लेंगे दोस्तों 2x आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 + 1 बराबर 1/14 हो जाएगा।
तो 3/2x बराबर 1/14। तो 2 1 का 2, 2 7 14 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे दोस्तों, 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो दोस्तों ए जो है अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 21 दिन में काम को पूरा करेगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि ए बी से 40% अधिक है तथा बी जो है सी से 20% कम है तो ए बी सी में अनुपात बताइए। कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं ए बी और सी लिख लिया। यहाँ पे कहता है ए जो है बी से 40% अधिक है। यदि दोस्तों बी को 100 मान लिया जाए तो ए कितना हो जाएगा, 40% ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब कहता है बी जो है सी से 20% कम है। यदि दोस्तों सी को 100 मान लिया जाए तो बी कितना होगा, 20% कम है तो बी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब पूछ रहा है तीनों में अनुपात बताइए। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसे तीर लगाएंगे, एक तीर ऐसे लगाएंगे और एक तीर ऐसे लगाएंगे। जैसे जैसे दोस्तों हमने तीर लगाया है उसी हिसाब से हम गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 140 गुणते 80 अनुपाते 100 गुणते 80 अनुपाते ये हो जाएगा दोस्तों 100 गुणते कितना, 100 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 100 से 100 कट गया और 1 0 ये कट गया, बचा कितना दोस्तों, 14 गुणते 8 अनुपाते 80 अनुपाते यहाँ कितना बचा, 100 बचा। अब दोस्तों इसको 4 से काट देते हैं। 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 20 बार, 4 से काटेंगे दोस्तों कितनी बार, 25 बार जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 14 दूना 28 अनुपाते 20 अनुपाते 25। तो दोस्तों ए बी सी में अनुपात कितना आएगा, 28 अनुपाते 20 अनुपाते 25 आ जाएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।